हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से 11th केमिस्ट्री का यानी टॉपिक क्या है हमारा, द्रव्य की मात्रा, मोल अवधारणा, ठीक ना, यानी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आज समझने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है? ये जो होता है पदार्थों की संख्या को डिनोट करता है, ठीक ना। कोई भी वस्तु हो गया, पदार्थ हो गया, उसकी संख्या को क्या करता है? मोल कॉन्सेप्ट डिनोट करता है, ठीक। तो आपको नहीं समझ में आया होगा, पता है, ठीक ना, कि मोल कॉन्सेप्ट पदार्थों की संख्या को कैसे डिनोट करता है। आज जो है बेसिक से हम जानेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, कहाँ पर इसका यूज होता है, किस प्रकार से यूज होता है, ठीक। तो आज हम जो है अपने लाइफ से रिलेट करते जाएंगे कि ये कहाँ पर यूज होता है, किस प्रकार से यूज होता है। तो हम जो है बचपन से देखते आए हैं, ठीक ना, बचपन से देखते आए हैं। जब भी हम दुकान में जाते हैं कुछ भी चीज़ सामान लेने, जैसे साबुन वगैरह हो गया, तो वहाँ पर हमारे घर वाले क्या करते हैं, दर्जन में लेते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे साबुन लेते हैं 1 दर्जन, तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 1 दर्जन का मतलब क्या समझते हो? 1 दर्जन मतलब 12 होता है, ठीक ना। कितना होता है? 12। कुछ भी चीज़, जैसे हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ लेने जाएंगे तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 होता है, ठीक। उसी प्रकार से बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हम लोग जो है एक पार्टिकुलर वर्ड से जानते हैं, ठीक ना, उसकी संख्या को। उसी प्रकार से हमारा का एक मोल कॉन्सेप्ट भी है। तो इसको समझने से पहले जो है मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और एक मतलब कुछ बेसिक चीज़ों को जो हम लोग क्या किए हैं अभी 11th से पहले क्या करें, 10th और 9th में कुछ छोटे छोटे चीज़ों के बारे में जाने हैं, उसी को हम आज क्या करेंगे, समराइज करेंगे और देखते हैं कि ये क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है हमारा, ये कार्बन है। कार्बन को ले लेते हैं, ठीक। किसको? कार्बन, जिसको हम लोग कैसे सी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो कार्बन के बारे में जानते हैं। कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, ठीक। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक। और एक क्या हो गया हमारा फर्स्ट कोश और एक क्या हो गया सेकेंड सेल, ठीक। अब यहाँ पे इसमें कितना होता है? 2 होता है, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कर दिए। इसके बाद क्या है, बाहर में कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटली 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। अब जो है इसके जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कितने प्रोटॉन होंगे? तो 6 प्रोटॉन और 6 का हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये जो परमाणु है, ठीक ना, इसकी द्रव्यमान क्या है। अगर हम बात करें जैसे कार्बन है, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, ठीक ना, वो जो होता है क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या प्लस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि परमाणु का द्रव्यमान होता क्या है, ठीक। ये हमारा बेसिक चीज़ है, इसीलिए इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, परमाणु का। कार्बन को अभी छोड़ देते हैं। क्या परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान क्या कहता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक। प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस में क्या होता है? न्यूट्रॉन का क्या होता है? द्रव्यमान प्लस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक। यहाँ तक तो आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है ये यहीं से हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक। मतलब शुरुआत यहाँ से है, ठीक। लेकिन हम समझ रहे हैं कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। इसके बाद द्रव्यमान को हम देखें कि इसी से रिलेट करेंगे और फिर इस चीज़ को फिर से समझेंगे एक बार। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं कि टोटल केवल हम लोग समझ रहे हैं परमाणु का द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक। अब जो है हम समझेंगे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता क्या है। तो अगर एक प्रोटॉन है, ठीक ना, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है और क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1.67 इंटू कितना होता है? 10⁻⁻24 किलोग्राम होता है, ठीक ना। क्या होता है? ग्राम में होता है, ठीक। और जो है न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो एक न्यूट्रॉन बराबर कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁴ कितना? तो 20⁴ ग्राम होता है, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है 9.1 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है? 31 क्या होता है? किलोग्राम, ठीक। इतना होता है। तो ये चीज़ें जो है आप किस में 9th और 10th में जो है पढ़ चुके होंगे, ठीक ना, बेसिक है ये।
और हम किसको इसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका यूज जो है यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, जैसे ये क्या है, ग्राम में दिया हुआ है। अगर इसको हम चाहें ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 से अगर 1000 ग्राम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये जो बेसिक है इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके बाद कौन सा, मतलब इसके बाद हमको किस चीज़ के बारे में समझना जरूरी है। तो ये जो होता है क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है, फिर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये सब का किस प्रकार से यूजेज है, ठीक ना, इसके अंदर और कैसे अप्लाई हम यहाँ पर करेंगे उस चीज़ को अभी समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है और न्यूट्रॉन की जो संख्या नहीं, यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ये दिख रहा है 1.67 × 10⁻⁴ कितना है, 20 माइनस का 24 है, ठीक ना। और इसमें भी सेम ही है। तो ये न्यूट्रॉन क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि क्या है, ये क्या है, न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक ना। तो ये जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, क्या किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, यानी न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक ना। किसके द्रव्यमान के बराबर, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर सेम दिया हुआ है, अगर कोई पूछ दे कि तुम ये बताओ कि मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं करके, तो इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग जो है इसको इतना मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसमें कुछ बेसिक छोटा एकदम नगड़िया जिसको बोलते हैं, ठीक ना, उतना का डिफरेंस होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम जो है उसको छोड़ देते हैं। हम लोग इसका जो एक बेसिक होता है ना, उसको हम लोग लेके चलते हैं। ठीक, बेसिक मतलब बोले तो जैसे क्या होता है कि 1 पॉइंट क्या हो गया, ये 1 पॉइंट कितना हो गया, ये मान लो 1 हो गया, ठीक, और एक हो गया 1.01 हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, जैसे ये 1 हो गया और क्या हो गया 1.01 हो गया, यानी ये थोड़ा सा एक से क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा है, क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक ना। इसीलिए इसको अगर चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 1 और 1 लिख सकते हैं दोनों को, ठीक ना, यानी बराबर, लगभग एक बराबर ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। या फिर इसको बहुत सारे इतना इतना करके लिख देते हैं, इस टाइप से करके, यहाँ 1 है, मतलब इतना के बराबर जो है, इतना बराबर जो है ए है, ठीक ना, इस टाइप से बोल सकते हैं, क्योंकि 1.000 कितने बार के बाद 1 आ रहा है, ठीक ना, यानी ये 10 मतलब 1 से ऊपर भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं है, बहुत ही 1 के एकदम पास ही है, ठीक ना, ना 2 के बराबर जा रहा है, ना 1.5 के बराबर जा रहा है, ठीक ना, वो बहुत ही 1 के पास है, इसीलिए हम इसको 1 के बराबर ही मानेंगे, ठीक ना, लगभग। तो इसी प्रकार से जो है ये भी का है, एक प्रकार का लगभग में ही आएगा, ठीक ना, ऑलमोस्ट बस आएगा, ऐसा नहीं है फिक्स की मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन होता है, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो ये जो होता है क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक ना, न्यूट्रॉन इसमें क्या होता है, बड़ा होता है, बस कुछ पॉइंट का फर्क रहता है, इसीलिए। तो अगर कोई पूछ दे कि नहीं इसमें दोनों में कौन बड़ा होता है, तो कौन होता है, ये हमारा न्यूट्रॉन बड़ा होता है, ठीक ना। ऐसे मतलब दोनों को देखा जाए तो दोनों एक इक्वल ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती करके पूछ दे कि नहीं बताओ तुम इसमें छोटा और बड़ा कौन है, या फिर इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन से बड़ा होता है, ठीक। पर एक और बात है, जैसे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1.67 × 10⁻⁴ कितना है, माइनस का 24 है। इसको हम लोग बोलते हैं AMU बोलते हैं। AMU का मतलब समझो क्या होता है, ए का मतलब होता है एटॉमिक होता है, ठीक ना, एटॉमिक, और एम का मतलब क्या होता है, मास, और यू का मतलब होता है यूनिट, यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक ना। ये क्या है, हमारा परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो इस चीज़ को हम लोग AMU लिखते हैं। अब यहाँ पर रिलेट करते हैं, जैसे क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है और क्या है, प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जैसे क्या हो गया प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक ना। इसके बाद क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितना गुना का इक्वल होता है, तो यहाँ पर होता है 1837, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तब जो है ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी 1837 गुणा जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है रहता है, वो किसके बराबर होता है, एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक। यहाँ तक जो है समझ में आया होगा, क्या है 1837 गुणा अगर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो क्या है किसके, एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर आता है, ठीक।
समझ में आया यहाँ तक? तो यही चीज़ है कि जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा होता है, ठीक। क्योंकि इसमें अगर हम 1837 ठो इलेक्ट्रॉन को मिलाएंगे तो वो जो है एक प्रोटॉन के बराबर जाता है, तब जो है उसका द्रव्यमान जो है इक्वल हो पाता है, ठीक। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक। अब जो है हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक, कि ये होता क्या है। इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा क्या है, परमाणु क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान की संख्या है, ठीक ना, प्रोटॉन की द्रव्यमान की जो संख्या है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर जो ये इतना छोटा होता है कि मतलब 1837 गुना क्या होता है, इससे छोटा होता है, समझ रहे हो, 1837 गुना क्या होता है, प्रोटॉन से छोटा होता है। इसीलिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, जब भी हम परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बहुत एकदम छोटा अमाउंट होता है, ठीक ना। तो यहाँ से हमको इसको क्या कर लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। और जब भी हम परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक। यानी कि इसको करते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इतने ही चीज़ को लेके चलते हैं, ठीक। तो जो है अब इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं। इसके बाद जो है हम इसको समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम कार्बन परमाणु का द्रव्यमान निकाल पाएंगे, ठीक। फिर जो है हम लोग देखते हैं कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, क्या देखते हैं अब हम देखते हैं कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन परमाणु का क्या देखना है हम लोगों को, द्रव्यमान देखना है, ठीक। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक। यानी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक। अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन जो है 6 है, ठीक। यानी 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया, कितना हो गया, 6 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक। 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, कितना है, न्यूट्रॉन इसमें 6 है, तो इसको हम लिखेंगे 6 और न्यूट्रॉन का क्या हो गया, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक। अब जो है यहाँ पर देखेंगे हम क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि एक अगर प्रोटॉन हो, एक प्रोटॉन हो तो उसका द्रव्यमान कितना होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 24 ग्राम होता है, ठीक, इतना होता है। तो यहाँ पर जो है अगर 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालना है तो कितना हो जाएगा, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान तो हमारा इतना होता है, तो 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहाँ 1 मतलब 6 इंटू कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस का 24, ठीक ना। प्लस में न्यूट्रॉन कितना है, 6 है, इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमारा क्या होता है, तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी लगभग किसके बराबर होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, 20 माइनस का 24 हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ इसमें सेम है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, यानी 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और वो जो है बाहर कॉमन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस का 24 हो जाएगा। और मैंने अभी बताया था कि ये जो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस का 24 जो है वो किसके बराबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग परमाणु द्रव्यमान संख्या, यानी AMU बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये जो कार्बन परमाणु का हमारा द्रव्यमान है क्या है, कार्बन, ठीक, परमाणु का क्या हो गया ये हमारा द्रव्यमान। तो कार्बन परमाणु का हमारा द्रव्यमान कितना आ जाएगा, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 12 AMU, ठीक। अगर हम क्या करें, ये जो AMU है उसको अगर ये एक AMU बराबर निकालना चाहते हैं तो इधर जो 12 है इसको पक्षांतर कर देंगे तो इसके बट्टे में आ जाएगा, ठीक। यानी एक AMU बराबर कितना आ जाएगा, तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बट्टे क्या हो जाएगा, 12, ठीक। यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा कि ये मतलब हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे थे, ये जो है हम लोगों का बेसिक था, ठीक। अभी जो है अब बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो अभी बात करेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, कि हमारा जो मेजर अभी टॉपिक जो चलने वाला है, मेन टॉपिक है उसके बारे में, ठीक, कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ से हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो हम लोग परमाणु का द्रव्यमान लिखते हैं, किस प्रकार से जो है हम प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, ठीक ना, द्रव्यमान संख्या, और ये जो हमारा क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक ना, परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है वो क्या होता है, ये चीज़ जो है यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, मोल को शुरुआत करते हैं, ठीक। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं मोल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये मोल होता क्या है, ठीक। जैसे बात करते हैं मोल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है,
एक दर्जन, ठीक ना, एक दर्जन हम क्या लेते हैं, हम लोग बहुत सारे चीज़ लेते हैं, जैसे केला, ठीक ना, हम लोग बहुत ज़्यादा केला खाते हैं, ठीक। तो जानते हैं कि एक दर्जन केला का मतलब क्या होगा, 12 केला। कितना होगा, 12 केला। अगर हम यहीं पर लिख दें एक दर्जन, क्या लिख दें, एक दर्जन साबुन, ठीक, क्योंकि ये सब डेली लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक दर्जन मतलब 12 कितना हो गया, साबुन, ठीक। यहाँ पर दर्जन का मतलब क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, क्या हो रहा है, 12, ठीक। यानी एक दर्जन, दर्जन को हम क्या बोलते हैं, 12 बोलते हैं, ठीक ना। यानी एक दर्जन जो है किसको डिनोट कर रहा है, एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से जो हमारा मोल है, ठीक, यानी यहाँ पर बोले एक मोल, एक मोल क्या ले लेते हैं हम लोग, केला ले लेते हैं या फिर कुछ भी, ठीक ना। एक मोल अगर केला बोले तो इसका मतलब क्या है, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। एक मोल केला का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो 6.02 इंटू कितना होता है, 10⁻23 ग्राम, ठीक ना। क्या हो गया, केला, क्या हो गया, केला। और ये जो चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी हम बोलते हैं, ठीक ना। तो अभी फिलहाल उसका बात नहीं करते, हमको क्या है, मोल को समझना है। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि ये जो मोल है, ठीक ना, ये जो मोल है, इस मोल को हम क्या लिखते हैं, मोल का मतलब कितना होता है, तो 6.02 इंटू 10⁻ कितना है, 23, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर एक दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 होता है, उसी प्रकार से मोल का मतलब क्या होता है, इतना होता है, ठीक। यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है बात करते हैं इसी को और आगे अगर लिखे हैं, जैसे क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक ना, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, एक मोल हाइड्रोजन, ठीक ना, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु। इसको कैसे लिखेंगे, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु को हम क्या बोलेंगे, तो 6.02 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु, ठीक। इस प्रकार से जो है हम इसको लिखेंगे। अगर यहीं पर हम द्रव्यमान में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, जैसे मैं अगर बात करूं, क्या है हमारा, देखे थे हम लोग कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक ना। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, एक कार्बन परमाणु का क्या होता है, द्रव्यमान कितना होता है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 इंटू कितना होता है, 1.67 इंटू कितना होता है, 10⁻24 ग्राम होता है, ठीक ना, इतना होता है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले लें, एक मोल, क्या ले लें, एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप जो है समझेंगे, ठीक ना, कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान तो इतना होता है, ठीक। तो एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग नया चीज़ ऐड किए हैं, मोल ऐड किए हैं, ठीक। इसमें मोल नहीं है तो इतना होता है। अगर मोल ऐड कर दे तो मोल का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर मोल का वैल्यू कितना होता है, मोल का मतलब हम लोग क्या जाने, 6.02 इंटू कितना होता है, 10⁻⁻ कितना होता है, 23 ग्राम होता है, ठीक। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर नया ऐड हो जाए, क्या हो जाएगा, इतना पॉइंट कितना है, 67, ठीक। यानी कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 इंटू 1.67 इंटू कितना होता है, 10⁻24। और ये मोल जो है, मोल को भी हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा, 23 ग्राम, इस प्रकार से, ठीक। ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, इतना हो गया। अब इसको और इसको जब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आउटपुट जो है, रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है, ठीक। इसको और इसको जब गुणा किया जाता है तो कितना आता है, 1 आता है। तो ये कितना हो गया, 12 इंटू 1 ग्राम, ठीक। यानी कितना हो गया, ये एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना निकला, 12 ग्राम निकला। और ये जो 12 ग्राम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान, क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान, ठीक ना, मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। या फिर इसको बोलते हैं GAM। GAM का मतलब समझिए क्या होता है, G का मतलब क्या होता है, ग्राम,
क्या होता है, ग्राम, ग्राम और एटम, एटम मतलब ग्राम परमाणु, ठीक ना, और मास यानी ग्राम एटॉमिक मास, ठीक ना, यानी ग्राम परमाणु द्रव्यमान इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, इस प्रकार से करके। ठीक, ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो हम क्या करते हैं, मोल को फाइंड करते हैं। ठीक, तो और एक और देखते हैं एग्जाम्पल इसी प्रकार से, किस प्रकार से जो है हम और मोल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक, तो जैसे क्या है हमारा, ले लेते हैं अभी किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ठीक, यानी एक ऑक्सीजन परमाणु, ठीक, एक ऑक्सीजन परमाणु का हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। ठीक, इसके बाद हम इसका मोल फाइंड करेंगे, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, फिर एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान देखेंगे। ठीक ना, एक मोल ऑक्सीजन परमाणु, अभी एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान केवल निकालते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, तो क्या देखें उसमें कि परमाणु द्रव्यमान में हम सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या प्लस क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक, यानी ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 8 प्रोटॉन को हम क्या लिखेंगे, 8 इंटू कितना हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, 8 इंटू कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम। ठीक, ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया। अब जो है क्या करेंगे, इस ये दोनों में कॉमन है। ठीक ना, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, तो क्या हो जाएगा, 8 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो गया। ठीक ना, इंटू कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस का 24। और ये चीज़ जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्राम में है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं AMU बोलते हैं। AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक, ये क्या है, हमारा परमाणु द्रव्यमान संख्या है। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग बात करते हैं कि जो एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम होता है। अब जो है हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 1 मोल, क्या लिखते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। क्या निकालेंगे अभी, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। अब 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु, यहाँ पर मोल एक नया चीज ऐड हो गया। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 20 का 23 होता है। ठीक ना, ग्राम होता है। अब जो है अब जो हम क्या करेंगे, इसका जो है वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 16 इंटू 1.67 इंटू कितना है, 10 टू द पावर माइनस का 24 है। और यहाँ पर किसको ऐड करना है, मोल के लिए। मोल के लिए क्या ऐड करेंगे, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर कितना 23 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 23 है ग्राम में। ठीक, ये भी क्या है, ग्राम में है। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, इसका वैल्यू 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं। ठीक, मोलर द्रव्यमान मीन्स क्या है, यानी GA, ठीक ना, GAM, यानी ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास मीन्स ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक, ये चीज जो है आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं उसका किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले हैं, हमारा क्या होता है, एक H2O अणु का द्रव्यमान हम निकालेंगे। किसका, अणु का द्रव्यमान। ठीक, इससे पहले हम लोग परमाणु का द्रव्यमान निकाल चुके हैं। तो अणु में क्या है, इसमें 2 चीज़ ऐड हो गया है। ठीक ना, यानी एक से अधिक परमाणु इसमें है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। तो जो है हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट जो है उसमें भी, इसमें भी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले किसका लिखेंगे, तो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन और मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान लिखेंगे। फिर किसका लिखेंगे, ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिखेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, कितना है, 2 है। ठीक, 2 हाइड्रोजन है और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, 1। कितना होता है प्रोटॉन की संख्या, 1। ठीक ना, अब एक प्रोटॉन की जो संख्या होता है उसको प्रोटॉन का जो द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन की संख्या नहीं, प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन की संख्या 1 होता है तो प्रोटोन का द्रव्यमान, यहाँ पर अणु का द्रव्यमान निकाल रहे हैं, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम। ठीक,
प्लस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन परमाणु का आप देखते हैं, हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन में 8 होता है, ठीक ना, यानी प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, 8 होता है। 8 इंटू कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाए -24। प्लस में क्या हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, न्यूट्रॉन कितना होता है 8 होता है, तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 1.67 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -24 ग्राम हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर देख रहे हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर, सब में क्या है, ये चीज़ कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर वाला को जोड़ देंगे। अंदर वाला कितना है, तो ये कितना हो 8 8 16 और 2 कितना हो गया 18 हो गया, इंटू कितना हो जाए 1.67 इंटू कितना हो जाए 10 टू द पावर -24, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है AMU, ठीक। और AMU क्या होता है उसको आप जो है मतलब अच्छी तरह से जान चुके हैं, ठीक। अब जो है हमको क्या करना है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है। मोल में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी 1 मोल H2O अणु का क्या करना है, द्रव्यमान देखना है हमको, ठीक ना, किस में देखना है, मोल के रूप में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मोल, एक नया चीज ऐड हो गया, इसको हम क्या कितना लिखते हैं, तो 6.02 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -23 ग्राम, ठीक। अब जो है यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग इसका एक H2O अणु का द्रव्यमान लिखते हैं, कितना होता है 18 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाए -24 होता है। और जो है यहाँ पर मोल अप्लाई किए हैं, इसीलिए इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -24 ग्राम। अब जो है क्या करते हैं, इसका और इसको मैं बता चुका हूँ, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है 1 आ जाता है, इसीलिए कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक। और मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान मीन्स क्या, GAM यानी ग्राम एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगी मोल को किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो आज का वीडियो जो है आपको मोल को लेकर कैसा रहा, आप मेरे हिसाब से तो अच्छा ही होगा, ठीक ना। आप अगर फिर से अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिपीट कीजिए, देन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक से बताने का कोशिश किया हूँ, एक छोटा सा प्रयास रहा है। तो बाद इस वीडियो को देखने के लिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने नए दोस्तों तक भी इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक। और फिर एक मिलते हैं नए वीडियो में।